हेलो फ्रेंड। आज हम देखेंगे कुछ करंट अफेयर जो मैंने खुद से विजन आई एस पी टी 365 से जो मुझे लगा एंड आई थॉट एंड एज पर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर that this topic can be important or it is asked many time in previous year question as a current affair. So from the PT 365 of Vision IS I have included that topic in crisp में मीन्स जो पोल बच्चन था वो मैंने डिलीट कर दिया है। बस उतना ही मैंने नोट्स बनाया है जो इम्पोर्टेंट हो सकता है एंड इसमें वो भी कुछ टॉपिक है जो PMFIS के भी करंट अफेयर एंड आल्सो आई हैव इंक्लूडेड बिकॉज PMFIS की जो इन्वायरमेंट बुक है वो बहुत फेमस है। So I have included the current affair topic from that also and some topic of next IS and there is also some topic of environment and geography which are in the news। जैसे हमको पता है कि हर साल यूपीएससी they used to ask about the places in the news and any volcano eruption or anything like a disruption in the any country or in they even asked in the 1990 many question about the uh, rebel group in the various countries. So these are also included in this and I have included some YouTube videos means teachers UPSC teachers they have taught the current affairs, so I have included there in crisp manner, very short manner। इतना तो मतलब याद ही रखना है, you have to remember because if there is a news of two page so it is not necessary कि हम let us think ये मान लेते हैं कि हम वो पूरा पढ़ भी लेते हैं बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू कि हम उतना एग्जाम तक ले पाए। सो आई हैव मेड द क्रिप्स नोट दैट मच यू हैव टू रिमेम्बर मीन्स इट्स अ प्राइमा फेसी कंडीशन, इतना तो करना ही है। सो लेट अस सी एंड इफ यू लाइक सो प्लीज शेयर एंड माय नेम इज आयुष। सो लेट अस सी एंड हाउ इट इज। सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, टॉपिक या क्वेश्चन कह सकते हैं कि फर्स्ट है कि ये जीआई टैग जो है ये यूपीएससी पूछता ही रहता है और अगर जीआई टैग नहीं तो ये कहीं ना कहीं प्लेस होगा या कुछ मतलब इतना नॉलेज होना चाहिए। जो मुश्क वजी राइस है, राइस मतलब चावल, ये इसको जीआई टैग दिया है तो जीआई टैग हमको पता है कि एक बार में 10 साल के लिए दिया जाता है, उसके बाद ये रिन्यू मतलब एवरी 10 ईयर we have to renew and GI tag is the geographical indication means it show the geography of the particular place that this geography has a exclusive right to grow these product। and एक बात याद रखना these product is not only the like a environmental, it can be a manufacture product too। so manufacturer product भी हो सकता है एंड उस पर्टिकुलर और जीआई टैग है जो एक कम्युनिटी राइट है। एक बात ये भी याद रखना ये टीचर मीन्स इफ लाइक किसी की प्लेस का नाम ले लेते हैं इफ जैसे यहाँ पर कश्मीर वैली है। सो इफ कश्मीर वैली का या मुश्क राइस गॉट द जीआई टैग मीन्स ऑल पर्सन विच आर ग्रोइंग इन द कश्मीर वैली दिस राइस हैव अ पेटेंट ऑफ जीआई टैग मीन्स ओनली दैट पर्सन यूज दिस नेम फॉर द रीसेलिंग एंड एक्सपोर्ट और ऑल दिस थिंग। एंड हमको पता है कि मैं दूसरी बार बताऊँ इट इज़ रिन्यू एवरी 10 years एंड देयर इज अ जीआई टैग which are 1999 उसके अंडर इसको प्रोवाइड किया जाता है एंड इट्स आल्सो मीन्स अलाउड इन द डब्ल्यू टी ओ ट्रिप्स एग्रीमेंट। ट्रिप्स हमको पता है 1994-95 के अराउंड आया था ना। सो ट्रिप्स एग्रीमेंट डब्ल्यू में भी अलाउड है जीआई टैग के लिए। कुछ बाहर की आवाज़ आ रही है उसको इग्नोर करना। सो इतना हमको इसके बारे में पता होना चाहिए। आई हैव टोल्ड आल्सो द अदर डिटेल इफ़ यू कैन रिमेंबर इट वुड बी गुड। एंड सेकेंड थिंग इज आपने देखा कि मैनी टाइम दे यूज टू आस्क ये प्लांट है एनिमल है फिश है व्हाट आर दैट मीन्स दे यूज टू गिव दैट दे से समटाइम दे आस्क दैट व्हाट इज द महसीर महसीर इज द फिश ऑफ इन कावेरी रिवर सो दे आस्क द ट्वाइस they asked twice in the previous year question they asked in the 2022 and that question also they asked in the 2017 and 18। सो दे यूज टू आस्क दैट कि ये बर्ड है कि प्लांट है कि एनिमल है व्हाट इज दैट। सो जस्ट रिमेंबर दैट जो टकाकिया है इट इज अ मोसेस मोसेस मीन्स प्लांट है। यू नो दैट कि फंजाई हो गया वायरस हो गया बैक्टीरिया हो गया एंड लीचेंस these are the evergreen topic of the UPSC means UPSC every year they it focus on that
as you know, they have asked about the legions. Legions हमको पता है कि legions क्या होता है. Legions are the something like that. Legions एक यूपीएससी ने भी पूछा है कि legions are the प्लांट जो मतलब किसी ज्योग्राफी के पोल्यूशन को भी दिखाता है कि हाउ मच पोल्यूशन इन द सिटी अर्थ. इफ द पोल्यूशन राइज, लीचेंस विल बी डिस्ट्रॉइंग द वाटर बॉडी. सो हमको लीचेंस पता है. एंड लीचेंस हमको ये भी पता है कि फंगाई के साथ उसका वो होता है. सो हमको याद रखना है कि ये लीचेंस है और ये हाई एल्टीट्यूड में मिलता है. अगर ये पूछे कि क्या ये हिमालय वाले रीजन में मिलता है कि नहीं, सो यस, हाई एल्टीट्यूड में तो हिमालयन रीजन में मिलेगा ही. सो टकाकिया एक लीचेंस है जो हाई एल्टीट्यूड में मिलता है. If they ask, it is an environmental indicator, pollution of environment. So yes, it is. Remember that. And it is my first video, so I am nervous too. And actually, I am introvert, so please uh, consider it. And sorry for any interruption. And if I speak anything wrong in detail, or it is because means I am really too nervous. So, and second thing is the what is Sponge City? Sponge City is the, it is a you can say that it is a city which is based on the natural solution. मीन्स नेचर के बेस्ड पे हम सोल्यूशन निकालते हैं. लाइक सिटी जो भी परमेबल होगी उसको ग्रीन सिटी बिल्डिंग कोड इम्प्लीमेंट करेंगे. एंड सिटी शुड बी एक्ट एज अ natural and it not like a heat land. Should be not a heat land, it should be heat absorber. And वो permeable होनी चाहिए because we know that because if the city यहाँ concretization हो गया तो waterfall whenever it is rainfall too much तो वो permeable नहीं है तो सारा rain waste हो जाता है. But if it is permeable it would be groundwater recharge. Okay. Next stage माइक्रोप्लास्टिक. ये इसमें इतना याद रखना कि व्हाट इज माइक्रोप्लास्टिक. माइक्रोप्लास्टिक विच हैज अ साइज ऑफ लेस देन 5 millimeter and it can enter in the food chain. Most important thing, they have asked many time what is bioaccumulation, what is biomagnification, or they asked one time so what is microbeads in the news. Microbeads are also like a plastic or small or organism which enter in the food chain through the you can say the fish too like that. So ओशियन में होता है माइक्रोबीड्स. सो इट्स जस्ट रिमेंबर दैट कि माइक्रोप्लास्टिक जो होता है वो 5 मिलीमीटर से नीचे होता है एंड दिस कैन इंटर ह्यूमन हार्ट और फूड चेन सिंपल. एंड देयर इज अ टाइप ऑफ माइक्रोप्लास्टिक नॉट एज मच इम्पोर्टेंट बट रिमेंबर जो प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक है it used for the commercial purpose and can enter environment directly in fragment manner. Okay. Now there is a various news about that Ramsar site because currently also 5 new Ramsar site included from the India. So you should remember that कि अब currently 80 Ramsar site हो गए हैं and all need to be remembered. But just what is in the news? It is a Tampara lake. Where is the it first? It is in Odisha and we should remember that it is a freshwater lake. तंपारा लेक फ्रेश वाटर लेक इट इज इन उड़ीसा. अगर हम उड़ीसा की बात कर रहे हैं तो हमको याद होना चाहिए कि और रामसर साइट इंक्लूड हुई थी 2022 में. दैट इज अनुस्पा वेटलैंड. एंड हमको याद रखना चाहिए चिल्का भी वहाँ पर है. दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन दिस. सो दीज आर द एंड चिल्का, बट चिल्का इज अ सेलाइन लेक. Remember that Chilka is a saline lake, it is a and Tampara is a fresh water. ओके. कावेरी वाटर का डिस्प्यूट था, इतना याद रखिए कि किसके बीच में, तो तमिलनाडु एंड कर्नाटक बीच के बीच है वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट जो है. कावेरी हमको पता है ताल कावेरी कर्नाटक से ओरिजिन होती है. इसकी बहुत सारी हेमावती, अर्कावती एंड सिमसा, दीज आर ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी. फिर से बोलता हूँ, हेमावती, अर्कावती, सिमसा. आई थिंक लक्ष्मण तीर्था इज आल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी.
एंड इस पे कुछ प्रोजेक्ट याद रखना, जैसे मेकादत्तु प्रोजेक्ट होगा, यही न्यूज में था तभी। और ये अर्कावती पर है, अर्कावती और कावेरी के कॉन्फ्लुएंस पे। तो मेकादत्तु प्रोजेक्ट कहाँ है? अर्कावती और कावेरी पे कॉन्फ्लुएंस पे। और कृष्णा राजा सागर डैम भी है इस पे, मैत्तूर डैम भी है इस पे। तो कृष्णा राजा सागर सोच के कृष्णा रिवर पे मत चले जाना। कृष्णा राजा सागर डैम इज ऑन द कावेरी रिवर, रिमेंबर दैट। In Krishna river have a Nagarjuna Sagar dam, remember that, and Krishna Raja Sagar dam in Kaveri. One is most important thing they have asked many time in 2023 when they ask about the port in the India, and they used to ask the international level also the port. It is the Murmansk port which is in Russia. फर्स्ट तो ये याद रखना, कभी ना भूलने वाला बात है। उसके बाद अगर याद हो तो इट इज इन आर्कटिक ओशियन इन बैरेंट सी। हमको पता है कि रशिया के जो नॉर्थ में है वहाँ पर बहुत सारे सी हैं, लाइक बैरेंट सी, लैप्टेप सी, साइबेरियन सी, चुकचे सी। सो दीज आर द सी। एंड वहाँ पर एक कोला पेनिनसुला के नियर पे पड़ता है मुरमांस्क पोर्ट। तो इतना याद रखना कि अगर वो बोले अटलांटिक ओशियन में, ब्लैक ओशियन में ओपन होता है, नहीं, आर्कटिक ओशियन में ओपन होता है मुरमांस्क पोर्ट। और ये किसका है? रसिया का है। नेक्स्ट इज एक लिजार्ड साइंटिस्ट लोगों ने खोजा है भाई, रुकने वाले तो है नहीं, तो हमको पढ़ते रहना कि ये बस इतना याद रखना, ये सब लिजार्ड करना अभी याद हो तो इतना याद रखो कि ये कोई बर्ड और फिश वगैरह नहीं है। जो ये टाइलोटोर्टिना, पता नहीं क्या, टाइलोटोट्रिटोन जेमांग, तो ऐसे जेमांग वगैरह लेके यू शुड रिमेंबर दैट कि दिस इज नॉट अ फिश, इट इज नॉट फिश, नॉट अ बर्ड, something like that. So it is just something like lizard like salamanders like animal. And most important thing, जहाँ ये खोजा गया वो चेमेंग लेक, आप याद रखना। तो चेमेंग लेक कहाँ है? मणिपुर में है। मणिपुर में और क्या है हमको पता होना चाहिए। मणिपुर है, मोस्ट important is that what is Manipur also has, we know it is a burial range in Manipur, which are the confluence zone of Assam, Manipur and Nagaland. And most important जो बोला था मणिपुर है जो लोकटक लेक, and we should remember that कि लोकटक लेक it is Ramsar site first of all, freshwater lake, and Loktak is a largest floating water beside that largest floating water lake, and which is we call the floating vegetation of Loktak lake is a Phumdi, PHUMD. I तो Phumdi we call the Loktak lake floating waters. Okay, oh, floating water vegetation सिंपल थिंक है। संगाई डियर वहीं का है, ये भी याद रहना होना चाहिए। एंड बस इतना याद रखो, बाकी जब याद होता है तो देखते हैं क्या न्यूज में आएगा। एंड कॉर्बेट नेशनल पार्क न्यूज में था, जिसमें याद रखना कि व्हाइट रम्प्टर वल्चर एंड रेड हेडेड हल्चर वहाँ पाए जाते हैं। तो हमको ये याद रखना कि जो ये थोड़ा जो हिमालयन जो हाई एल्टीट्यूड एरिया है वहाँ पर भी ये वल्चर मिलते हैं। और रामगंगा रिवर हमको पता है इसी कॉर्बेट नेशनल पार्क से, टाइगर रिजर्व, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से पास होती है, और वहाँ पर रामगंगा नेशनल पार्क इसी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का पार्ट है। और ये वैली वगैरह याद रखना, जैसे पतली दून वैली कहाँ है? उत्तराखंड में है। फिर अर्कू वैली कहाँ है? अर्कू वैली टी के लिए फेमस है, और वो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। टिजुकू वैली कहाँ है? वो नॉर्थ ईस्ट में है, बताना कहाँ पर है, आप लोग बताएंगे कमेंट में। सुरू वैली कहाँ है? लद्दाख में है। कश्मीर वैली कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। कश्मीर वैली किसके बीच में है? वी नो दैट इट इज इन बिटवीन द ग्रेट एंड lesser Himalayas. So it is between those two Himalayas. So remember that. फिर भाई एक कन्याकुमारी मट्टी है, तो ये कोई सॉइल नहीं है, ये कोई रिमेंबर दैट कोई ऐसा माउंट वगैरह नहीं है। इट इज नॉट अ स्टोन, इट इज नॉट समथिंग लाइक, इट इज अ बनाना।
और हमको पता है कि यूपीएससी ने 2022 में और 2020 और 22 में दे हैव आस्क्ड दैट कि वन स्पीसीज वो प्लांट स्पीसीज which has a 11 like a 11 feet or something like height है उसकी and where it is found. So वो भी एक बनाना का स्पीच था जो अंडमान एंड निकोबार में मिला था। तो यूपीएससी ऐसा पूछता रहता। तो ये याद रखना कन्याकुमारी मट्टी जो है एक बनाना की स्पीसीज है, इसको बेबी बनाना भी कहते हैं, बेबी बाबू सोना कैसे भी याद रखो। और इसका जो टेस्ट है वो हनी लाइक है, मुझे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट लग रहा है कि इसका टेस्ट जो है हनी लाइक है। सो एक्चुअली एक बात याद रखना कि जैसे अगर कोई जीआई टैग न्यूज में है तो उसकी पॉजिटिविटी ज़्यादा ही होगी, उसके बारे में पॉजिटिव ज़्यादा हो। इफ समथिंग लाइक एनी राइस इज इन न्यूज, एनी wheat, any something, anything which is in any craft is in news as a GI tag. So it is अगर ये कन्याकुमारी मिट्टी के बारे में बोलता है कि it has a good taste, of course it has. अगर ये पूछता है कि ये environmentally sound है, भाई लगा देना sound है, no issue there is. It would be wide because if it got the GI tag, it would be promoted as a good way. Okay. सो रिमेंबर देखना कि जो ये बनाना मट्टी है, ये मट्टी नहीं एक वो कन्याकुमारी मट्टी है, मट्टी नहीं एक बनाना की ट्री है जिसका टेस्ट वेस्ट थोड़ा हनी भी से मिलता है। इसकी फ्रेगरेंस भी अगर जैसे देखो हनी है, हनी जैसा टेस्ट है तो हनी जैसी फ्रेगरेंस भी आती होगी, तो इसमें फ्रेगरेंस है कि नहीं है भाई, फ्रेगरेंस है, अच्छी है। तो ऐसे याद रखना। और अगर उसमें पूछ ले कि ये ज़्यादा ड्यूरेबल है तो होगा ही भाई, ज़्यादा ड्यूरेबल मतलब कुछ तो इसमें पॉजिटिव होगा तभी तो इसको ये मिला है। ओके। मैत्री सेतु भाई ये इतना याद रखना कि ये फैनी रिवर पे है जो कि फ्लो करती है त्रिपुरा एंड बांग्लादेश के बीच में, एंड सबरूम डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है। दिस डिस्ट्रिक्ट इज इन त्रिपुरा, रिमेंबर दैट सबरूम डिस्ट्रिक्ट इज इन त्रिपुरा एंड मैत्री सेतु ऑन द फैनी रिवर। मैत्री सेतु ऑन फैनी रिवर बिटवीन बांग्लादेश एंड त्रिपुरा, इतना तो बिल्कुल याद होना चाहिए। ये सेव रूम भी याद हो जाए तो बहुत अच्छा है। और एक मैं वेटलैंड एडवांस में बता रहा हूँ त्रिपुरा का, जो कि यूपीएससी ने पूछा भी है, इम्पोर्टेंट भी है, फिर से पूछा जा सकता है। दैट इज द रुद्र सागर वेटलैंड इज इन त्रिपुरा। ओके। ये सुलीना चैनल बहुत न्यूज था आफ्टर यूक्रेन एंड रशिया वार। सो ये ग्रेन ट्रेड के लिए, यूक्रेन में ग्रेन ट्रेड के लिए बहुत यूज किया गया। सो इट इज अ सुलीना चैनल इज अ पार्ट ऑफ डेन्यूब रिवर। इतना याद रख लोगे बहुत है। और डेन्यूब रिवर कहाँ फॉल करती है हमको पता है, ब्लैक सी में डी से जो अधिकतर नदी स्टार्ट होती है दैट आर फॉल इन द ब्लैक सी, एंड बोलगा हमको पता है कैस्पियन सी में जाता है, नाइल पता है हमको मेडिटेरेनियन सी में जाता है। सो इट इज बिकॉज दे हैव आस्क्ड वन टाइम दैट they have given the name of the and river and they ask you where they flow. And even in the last year 2023 they ask about the कि या कांगो रिवर का बेसिन क्या है, कैमरून ऑप्शन में था, कैमरू इट इज इन द कांगो बेसिन। एंड इट वी नो दैट कि कांगो बेसिन जो है वो अराउंड मतलब विक्टोरिया और रिफ्ट वैली से ओरिजिनेट होती है एंड इट गो टू द अटलांटिक ओशियन, नॉट इंडियन ओशियन, इट गो ना अटलांटिक ओशियन। कांगो बेसिन हमको पता है, कांगो बेसिन पे ट्राइब मिलती हैं, पिग्मी। ओ हाँ, कांगो बेसिन पे जो ट्राइब मिलते हैं पिग्मी कहते हैं। दीज आर ट्राइब फाउंड इन द कांगो बेसिन। सो इतना याद रखना, कालाहारी जो सहारा उसको पता ही है। ठीक है। ओके भाई, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमको बताइए भाई, पूछते रहते हैं। तो ये कुल्हड़िया जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कुल्डिहा कुल्डिहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो सिमलीपाल नेशनल पार्क में है और ये उड़ीसा में है। हमको पता है उड़ीसा में क्या क्या है। सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहिरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और गहिरमाथा किसके लिए फेमस है, ऑलिव रिडले टर्टल के लिए, जो कि वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट टर्टल है, याद रखना। ऑलिव रिडले टर्टल इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट टर्टल फाउंड इन वर्ल्ड।
ऑलिव रिडले टर्टल क्या है? सिलाइन वाटर है, क्योंकि ओशियन में पाया जाता है। और जो ब्राह्मणी बैतरणी रुसिकुलिया रिवर, क्योंकि ब्राह्मणी बैतरणी जो है वो गायर माथा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उससे फ्लो होती है, एंड रुसिकुलिया रिवर, these are the most nesting site of the olive ridley turtle। मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, प्लीज रिमेंबर दैट। एंड नेस्टिंग साइट ऑफ द ऑलिव रिडले टर्टल इज नोन एज अरीवाडा। ओके, बिकॉज अभी ये पूछा जा सकता है, बिकॉज DRDO has suspended their what we call missile conduction on the site Wheeler Island। Wheeler Island हमको पता होना चाहिए कहाँ पर है, near to Odisha। What is famous? It is also called Abdul Kalam Island because अब्दुल कलाम के नाम पर चेंज भी किया गया है। DRDO का मिसाइल कंडक्ट भी वहाँ पर होता है। तो याद रखना कि वहाँ पर, क्योंकि नेस्टिंग साइट बहुत इस समय नेस्टिंग साइट बनाने का ऑलिव रिलेटेड का टाइम है, सो DRDO ने सस्पेंड कर दिया मिसाइल कंडक्शन इन प्रमोट ऑफ इन्वायरमेंट। याद रखना है कि हाँ ऑलिव रिलेटेड वहीं का है। एंड एक न्यूज था जिसको ब्लू सर्टिफिकेशन बीच का जो वो मिला है, टैग मिला है, दैट इज द गोपालपुर बीच। भाई PCS में इन्होंने पूछा है और ये पूछ भी सकते हैं, गोपालपुर बीच कहाँ पे? तो उड़ीसा में। इतना याद रखना भाई। टाइगर रिजर्व भी उड़ीसा में है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, आई थिंक टाइगर रिजर्व भी है, तो ये भी वहाँ पर उड़ीसा में ही है। ओके, एंड डू कमेंट कि व्हाट आर द नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कमेंट करके बताना है। मैं दो का बता देता हूँ। एक कंचनजंगा जो है वो मिक्स्ड है, एक है केवला देव, ठीक है, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। एक है मानस और एक है काजीरंगा। तीन मैंने बता दिया, एक और बता देता हूँ, एक है सुंदरवन, और आपको बताना है और कितनी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये लास्ट पेज है, उसके बाद कल देखेंगे। तो NGT के पास तो हमको पता है भाई, UPSC पूछा है क्वेश्चन एंड इट विल बी आस्क्ड अगेन बिकॉज NGT is something which are unique in the developing countries, and India is the first developing country which had the made the is a separate body for the environment, and you know that environment how much important nowadays. So environment NGT why important? First of all, India is a first developing country to match the any green tribunal or environment tribunal, and third country at the national, because these are the developed countries, तो डेवलपिंग में फर्स्ट और वैसे थर्ड कंट्री। एंड इसका जो बॉडी मतलब कहाँ कहाँ पर इसकी ऑफिस है, तो ये भोपाल, न्यू दिल्ली तो याद ही हो जाएगा, चेन्नई भी याद रखना। चेन्नई इट इज़ इम्पोर्टेंट, मतलब चेन्नई तो प्लेस ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज we know that Chennai, also I got forget, I will tell you, but Chennai is really a most important place in the South India, and yeah, Madurai, Chennai. So we know that कि Chennai and Madurai is important for that because यहाँ संगम का जो हिस्ट्री के हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट भी है, संगम में हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस जो है, जो संगम फर्स्ट संगम सेकेंड संगम जो हुआ था वो चेन्नई में हुआ था, फर्स्ट एंड थर्ड तो स्पेशली चेन्नई में हुआ था। जो मीटिंग कंडक्ट की गई थी संगम की, वो यहीं पे हुआ था। ओके, और ये याद रखना कि ये चेयरपर्सन भी होते हैं, इसमें कुछ मेंबर भी होते हैं, ऐसा नहीं कि हाँ केवल वन मेंबर बॉडी ऐसे बोल दे, बिकॉज UPSC हैज आस्क्ड वन टाइम दैट कि इलेक्शन कमीशन पे दे हैव आस्क्ड दैट कि इलेक्शन कमीशन, इवन द इलेक्शन कमीशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, बट दे यूज्ड टू आस्क दैट कि ये मल्टी मेंबर बॉडी है कि ये वन मेंबर बॉडी है कि कब से वन मेंबर बॉडी, तो बीच मतलब कि चेयरपर्सन और कुछ मेंबर भी होते हैं भाई इसमें। और अब क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट कि इसको किस किस के विच एक्ट हैज अ ज्यूरिडिक्शन, दिस ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज अ ज्यूरिडिक्शन अंडर वाटर एक्ट 1974। वी नो दैट दिस एक्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज लेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द CPCB, हमको पता है, एंड सेंट्रल
Pollution Control Board, State Pollution Control Board. These two bodies are formed under the Water Act 1974. It has also the Biodiversity Act 2002. Biodiversity Act 2002, we know that it is asked in 2023. It is also asked in the 3 to 4 time question. UPSC asked about only in UPSC. IAS exam they asked 3 to 4 times. Leave the CDS, CAPF. They have asked numerous time in this exam. I have analyzed all these CDS, CAPF, जो यूपीएससी जियो साइंटिस्ट का पेपर होता है, एनडीए का होता है, ईपीएफओ का होता है, एनालाइज द पेपर एंड आई फाउंड आउट दैट कि दीज आर द टॉपिक विच यूपीएससी जनरली आस्क्ड क्वेश्चन। और हमको पता है कि इट लेट द फाउंडेशन ऑफ द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, पता है इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी हैज द पावर टू इन आईपीआर. So yes, it has a power in the any traditional knowledge conservation. नेशनल बायोडाइवर्सिटी, इसको अगर किसी भी ट्रेडिशनल नॉलेज का कोई कंपनी पेटेंट कराती तो दे हैव टू टेक द व्हाट वी कॉल दिस, इनसे इनको परमिशन लेना, दे हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी. And it also laid the foundation of the state biodiversity authority. It laid the foundation of the biodiversity management committee, जो कि हमको पता है 2023 में इन्होंने पूछा था. तो 3 बॉडी अंडर दिस एक्ट. फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हमको पता है 1980 में. इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन तो भाई सेंट्रल ग्राउंड अथॉरिटी 3 टाइम केवल यूपीएससी में इन्होंने पूछ रखा है, सीडीएस वगैरह तो छोड़ दो. तो सेंट्रल ग्राउंड अथॉरिटी इसी के अंदर है. बहुत ही वाइड एरिया एक्ट है और इट इज फॉर्म आफ्टर द भोपाल ट्रेजेडी 1984. इट गेव द सेंट्रल गवर्नमेंट इमेंस पावर. बहुत होलिस्टिक एक्ट है. इट गेव द इमेंस पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट. एयर एक्ट में भी है, और भी एक्ट है, बट दीज आर द एक्ट इंपॉर्टेंट विच हैज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को पावर है. जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वी रिमेंबर दैट कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को कि कौन से एक्ट के अंडर ही कैन नॉट हेयर द मैटर अंडर विच एक्ट, और नॉट हैव अ पावर टू हेयर एनी मैटर और रिलेटेड टू मैटर. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 19, भाई न्यूज में था, याद रखना, क्योंकि अमेंडमेंट आया है साइट को कोलैबोरेट करने के लिए. वहां पर जो 4th शेड्यूल ऐड किया गया है, 6th शेड्यूल से 4th शेड्यूल तक रिड्यूस कर दिया गया है, इस पर बात करेंगे बाद में. एंड इट हैज आल्सो नॉट फॉर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 19, कॉलोनियल एरा का एक्ट है. हमको पता है कि डिवाइड द फॉरेस्ट इन द विलेज फॉरेस्ट, what and the village forest, and also it also divided into 3 sections. It divided the village forest, I think, in the community forest, and one more, please do comment, I am currently not able to remember. So, and it also has a forest right, not has a right in the forest right 2000 से हमको पता है. यूपीएससी asked in the 2000 I think 21, they asked about that कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 उसको कौन इम्प्लीमेंट करेगा शेड्यूल. तो इट हैज अ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर. भाई वहां पर ऑप्शन था फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, बहुत लोगों ने माना, बट इट हैज अ राइट टू इम्प्लीमेंट द फॉरेस्ट राइट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर. एंड रिमेंबर दैट कि ये 3 एक्ट जो है उसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को कोई पावर नहीं है. ओके, ये याद रखना. गगनचुक्की वाटरफॉल कहाँ पे है, तो ये याद रखना कर्नाटका में है. ओके, कावेरी रिवर पे कर्नाटका में है गगनचुक्की वाटरफॉल. याद हो जाए तो ठीक है, वैसे बहुत न्यूज में था करना ही. भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज हवाई में वाइल्ड फायर हुआ, वहाँ पर वोल्केनो भी इरेप्ट होते रहते हैं, बिकॉज वी नो दैट इन हवाई आइसलैंड देयर इज अ मैनी एक्टिव वोल्केनोज. ओके, so first is highest volcano in the Hawaii is Mauna Kea. Capital is the Hawaii, located on the which island is Honolulu.
होनालुलु याद रखना। और ये मौवी आइसलैंड जो था इस पे इरप्शन हुआ था, याद रखना भाई कि मौवी आइसलैंड किसका पार्ट है, तो हवाईयन आइसलैंड का पार्ट। और ये किसकी टेरिटरी हमको पता है कि ये यूएसए की है, कहाँ पर है, पैसिफिक ओशियन में। सो भाई याद रखना। लास्ट हम देखते हैं, उसके बाद में देखेंगे। ये जो सोलार एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये ओनली, इतना याद रखना कि ये ओनली CPSU है, मतलब सेंट्रल PSU है जो रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर काम करता है। ओनली PSU, सेंट्रल PSU है, एंड इट इज मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर आता है। हमको पता है कि सोलार में हमारी कितनी कमिटमेंट है, सो इट कैन बी इम्पोर्टेंट एंड दे कैन आस्क इट इज इन द statement based, even it can important for the uh, elimination purpose in the UPSC examination। ओके, एक और देख लेते हैं, ये हम बाकी कल देखें। जो नमो था ये बहुत न्यूज में था, और हमको पता होना चाहिए वो एक एक लाइन में पूछे कि नमो क्या है। अब नमो बोल देते हैं कि टीचर समथिंग एनी सूक्ति विच इज रिलेटेड इन द ऋग्वेदा, एनी उपनिषद, और दे कैन आस्क कि नमो is any स्लोगन और एनीथिंग, और कुछ भी कह सकते हैं। तो हमको याद रखना है कि नमो कोई स्लोगन है, ये लाइक लोटस है, बस ये एक कमल है भाई, कमल नमो। 108 क्या है इसमें, 108 उसकी जो वी कैन दैट कि उसकी जो पंखुड़ियां हैं दैट आर 108, इफ वी काउंट दैट, सो इट हैज 108 लीव्स। ओके, सो याद रखना नमो जो है वहीं पे। और इसको हमको पता है कि ये, एक बार और याद रखना इसमें कि नेशनल बोटोनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो लखनऊ में। और ये लोटस में मणिपुर में डिस्कवर हुआ था, याद कर लेना। Okay, so thank you so much to watch, and even I got the, I know it is my first video, and really I am so nervous, and my actually मैं भूल जा रहा हूँ कि what I need to speak and what अगर मैं खुद से भी बनाऊँ तो I can remember the many topic related to this, but I forget generally. So please, even I got the 20 to 25 years, I made the next video, and these are two most important. And please, sorry for that if any interruption or anything I said wrong. Thank you so much. Thank you so much. Please, you are the UPSC IPS with Ayush.